कैसे आप सब दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों को मैंने साधारण ब्याज के पहला पार्ट का वीडियो दे दिया हूं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आज सेकंड पार्ट में बना रहा हूं क्यों जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज पर 4130 रुपया हो जाएगा। ये तो किताबी भाषा बोल देता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि सर क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ। यानी आपके पापा मान लीजिए किसी से 500 रुपये लिए, वो आप उधार लिए हैं, आपके पड़ोसी से लिए 500 रुपया उधार, मान लीजिए पापा आपके लिए पड़ोसी से, और उसके बाद बोल देगा वो पड़ोसी कि हम भैया 5% वार्षिक ब्याज की दर लेंगे, 5% वार्षिक ब्याज की दर लेंगे, और आप हमें कुछ वर्ष में 550 रुपया का करेंगे, वापस करेंगे, 550 रुपया वापस करेंगे। यानी पापा आपके कितना उधार लिए 500 रुपया, और आपको कुछ साल में यानी कुछ वर्ष में 550 रुपया देना पड़ रहा है। यानी कि देखिए 500 रुपया उधार लिए हैं और 550 रुपया दे रहे हैं। काहे लिए? क्योंकि जो 5% जो लगा है, ब्याज लगा है, कुछ वर्ष के लिए लगा रहा था, इसलिए इसमें 50 रुपया आपके पापा को अधिक देना पड़ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे सवाल दिया है कि 3500 रुपया कोई उधार लिया है राशि, 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या कर रहा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या कर रहा है, उस पर दर लगा रहा है। दर लगाने के बाद बोल रहा है कि कितने वर्ष में, कितने समय में, यानी कि वो पैसा अब कितना वापस करेगा, 4130 रुपया वापस करेगा। तो यह क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं कि कैसे ये हल होगा, ये कैसे क्वेश्चन हल होगा। यानी कि आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जो 3500 रुपया है वो किसका मान दिया है, पी का मान दिया है, यानी 3500 रुपया। आप लोग को बताया था कि पी क्या होता है, मूलधन होता है, और यहाँ पे दिया है रेट यानी कि दर। आर बराबर कितना दिया है, 6% दिया है। आर बराबर कितना दिया, 6% दिया है, और बोल दिया कितने वर्ष में, यानी कि टी का मान क्या किया है, पूछ दिया है, टी का मान पूछ दिया है, और दे दिया कि साधारण ब्याज पर 4130 रुपया हो जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, यानी ए यानी अमाउंट, टोटल पैसा वापस जो आखिरी में करेगा उसी को अमाउंट बोलते हैं, यानी मिश्र धन बोलते हैं। तो ए बराबर कितना दे दिया है, 4130 रुपया। और उसके बाद आप लोगों को एसआई का मान भी नहीं दिया है, इस एसआई का मान भी नहीं दिया, आप लोगों को एसआई का मान भी निकालना होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था, यानी ब्याज यानी इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यानी ए माइनस क्या होता है, पी। आप लोगों को ये फार्मूला मैंने कल बताया था। ए क्या हो जाएगा, अमाउंट, और माइनस पी का मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन। यानी कि सबसे पहले आप सुन लीजिए कि अगर आपके पापा 500 रुपया लिए थे, 500 रुपया लिए थे और 550 रुपया उसको वापस किए, कितना वापस किए, 550 रुपया। तो यहाँ से मैं पूछूंगा कि आपके पापा उस आदमी को कितना ब्याज दिए, आपसे मैं पूछूंगा कि उसके पापा उस आदमी को कितना ब्याज दिए। तो यानी कितना दिए, 50 रुपया दिए। 50 रुपया कैसे निकला, यानी 500 रुपया उधार लिए तो 50 रुपया अधिक दिए थे ना। वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे कि 3500 रुपया उधार लिया था और 4130 रुपया उसको वापस देना पड़ रहा है। यानी कि 4100 में से 4100 में से 4130 में से अगर 3500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 3 और यहाँ पे 6, ये 0 हो जाएगा। यानी 630 रुपया उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और हमें पता है कि जो ब्याज होता है क्या होता है, एसआई होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। और यहाँ से सूत्र से भी निकाल सकते हैं, यानी आई बराबर यानी क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए माइनस पी का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मान आप लोग को दिया है कितना, 4130 रुपया, 4130 रुपया। और उसके बाद पी का मान कितना दिया है, माइनस पी का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, 3500। यानी जब घटाएंगे, यहाँ पर घटा कर दिखाएं आप लोग कितना आया है, यानी कि 630 रुपया आया है। कितना ब्याज आया, ये क्या आया है, ब्याज आया है। तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 630 रुपया। तो अब देखिए आपको यहाँ पे किसका मान मिल गया, एसआई का मान मिल गया, यानी एसआई का मान मिल गया कितना, 630 रुपया, 630 रुपया। अब उसके बाद आप लोगों से क्या पूछा है कि कितने वर्ष में, यानी कि टी का मान अभी निकालना है, टी का मान निकालना है। जब टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटा कितना होगा, 100।
बटा 100 यही होगा। यानी कि हमें एस आई का मान पता है कितना, एस आई का मान पता है कि 630, यानी कि एस आई की जगह कितना रख देंगे 630 और बराबर पी का मान कितना दिया है हमें, पी का मान दिया है 3500 यानी 3500, 3500 रख देंगे और गुणे आर का मान यानी रेट का मान कितना दिया है 6%, तो यहाँ पे 6% रख देंगे और देखिए टी का मान निकालना तो हम टी यहाँ पे रख देंगे और बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना बचा कि 630 बराबर 35 गुणे 6 गुणे टी। अब देखिए ये टी अलग जाति का है और ये 35 और 6 अलग जाति के हैं, तो ये टी क्या बोलेगा कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, तुम तो अपने जाति वाले के साथ जाओ, तुम अपने साथी के साथ जाओ, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। तो ये कहेगा कि ठीक है तुम भगा रहे हो तो मैं चला जाता हूँ बार में, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी टी बराबर कितना आ गया 3 वर्ष आ गया, 3 वर्ष आ गया। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 3500 रुपया उधार लिया था और 3 वर्ष बाद उसको कितना वापस करना होगा, यानी 4130 रुपया वापस करना होगा। समय पूछा था तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, समय निकाल दिया हूँ। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा सहायता करूँगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि एक आदमी 20,000 रुपया 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यानी कि कोई आदमी है वो कितना लिया उधार, 20,000 रुपया लिया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और किस पे साधारण ब्याज पर लिया है और बोला है कि 2 वर्ष बाद वह ब्याज से सहित यानी 24,800 रुपया वापस करता है। कितना वापस करता है 24,800 रुपया वापस करता है, तो वार्षिक दर क्या होगा, तो वार्षिक दर क्या होगा। यानी कि मोटा मोटा बात ये बोल रहा है कि यदि आप अपने मित्र से 20,000 रुपया उधार लिए हैं, कितना लिए हुए 20,000 रुपया उधार लिए हैं और बोला कि 2 वर्ष बाद आप उसको 24,800 रुपया उसको वापस करते हैं। कितना वापस करते हैं 24,800 रुपया वापस करते हैं, तो कितने प्रतिशत की ब्याज से आपने उसको पैसा दिया है, कितने प्रतिशत ब्याज से आप उसको पैसा दिए हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तो आपको यहाँ पे पता है कि ये जो 20,000 रुपया दिया है वो क्या है मूलधन, यानी P बराबर कितना दिया है 20,000, P बराबर कितना दिया है 20,000 रुपया। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे यानी समय दे दिया T बराबर कितना दे दिया है 2 वर्ष। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ए का मान दे दिया है, यानी कि टोटल धन यही है, टोटल आप इतना ही वापस कर रहे हो, यानी ए यानी अमाउंट, यानी जिसको मिश्र धन बोलते हैं, यानी 24,800 रुपया क्या किए हैं वापस किए हैं। तो क्या पूछा आप लोगों से, यानी रेट पूछ दिया, यानी दर पूछ दिया कितने प्रतिशत का लगेगा, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्याज नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि सबसे पहले ब्याज निकालते कि ब्याज हुआ कितना हमारा। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने 20,000 रुपया उधार लिया है और उसको 24,800 रुपया उसको दिए, यानी 24,800 रुपया दिए, यानी कि 20,000 रुपया लिए थे आप उससे, 20,000 रुपया लिए थे और उसको कितना दे दिए 24,800 रुपया दे दिए, यानी कि यहाँ से कितना का अंतर आ रहा है, यानी कि 4,800 रुपया आप उसको कितना दिए अधिक दिए। जब अधिक जो दिए यही तो हमारा ब्याज है, जो अधिक दिए यही तो हमारा ब्याज है कि हम 4,800 रुपया अधिक दिए तो इतना उसका ब्याज लगा था, इसका उतना ब्याज लगा था। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमारा जो ब्याज होगा किस पे हो जाएगा, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस पी, ये सूत्र आप लोग याद करके रखिएगा। तो यानी आई क्या होता है साधारण ब्याज का मान, यानी आई बराबर कितना जाएगा, ए का मान हमको कितना दिया है 24,800, तो 24,800 रुपया कर देंगे और माइनस कितना है मूलधन कितना है, यानी 20,000 रुपया है तो 20,000 रुपया कर देंगे 20,000। अगर इसको घटाएंगे यानी साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 4,800, कितना आ जाएगा साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया 4,800। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,800 लिख देंगे और उसके बाद हमारा सूत्र क्या होता है एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपान 100। इतना करने के बाद क्या करेंगे आप लोग एस आई का मान रख दीजिए। एस आई का मान कितना हो जाएगा 4,800 और बराबर हमें पी का मान पता है कितना है
2000 रुपया है, सॉरी 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया क्या कर देंगे यहाँ पे रख देंगे। और आर का मान हमें निकालना है यानी रेट निकालना है, तो गुणे आर कर देंगे। और गुणे टी का मान हमें कितना वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है, यानी कि कितना रख देंगे 2 और बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे कट जाएगा, और 2 का गुणा 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 400 आर बराबर कितना हो जाएगा 4,800। और इसको आर बोलेगा कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं रहो, तुम अपने साथी के साथ जाओ, तो क्या हो जाएगा 4,800 बटा के 400 बराबर कितना हो जाएगा आर, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बचा कितना 48 बटा 4, कितना बचा 48 बटा 4 यानी आर बराबर, यानी अब देखिए 4 से काटेंगे 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, यानी कितना आ गया 12%। आर बराबर कितना आ गया 12%। यानी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि 12%, यानी कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कि 20,000 रुपया उधार लिया था आपने, और 20,000 उधार लेने के बाद 2 वर्ष बाद अब उसको क्या कर रहे हैं पैसा वापस कर रहे हैं। जब 2 वर्ष बाद पैसा वापस कर रहे हैं तो कितना वापस कर रहे हैं 24,800 रुपया। तो पूछा क्या था, तो परसेंट पूछा कितना परसेंट से लगा है कि आपका 24,800 रुपया हो गया, यानी 24,800 का मतलब कि यानी कि 12% से लगा होगा, तब आप जाकर 24,800 रुपया के 24,800 रुपया वापस दिए, यानी कि जो हमारा आया है इंटरेस्ट आया, यानी कि जो साधारण ब्याज आया है अगर 48 रुपया मैं दिया हूँ उसको एक्स्ट्रा दिया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो होगा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा जो आप लोगों के सीधा एग्जाम में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपया हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला है कि आप कितना पैसा उधार लिए थे, यानी कितना पैसा उधार लिए थे जिस पे 8% वार्षिक ब्याज का दर लगा है, और 4 वर्ष में आप उसको 6,600 रुपया वापस किए हैं, यानी 6,600 रुपया वापस किए हैं, तो यानी कि कितना पैसा आप उससे लिए थे। तो चलिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ। यानी पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि किसका किसका मान दिया है, किसका मान दिया है, यानी कि रेट का मान दे दिया, यानी आर बराबर दे दिया है हमें कितना 8%, और समय दे दिया यानी टी बराबर दे दिया है 4 वर्ष, और यहाँ पे यानी ये किसका मान दिया है, यानी मूलधन का मान दिया, यानी पूरा आप टोटल पैसा इसको क्या किए हैं वापस किए, यानी मूलधन यानी अमाउंट हो जाएगा। ए बराबर कितना दिया है 6,600 रुपया, ये दिया है 6,600 रुपया। और आपको यहाँ से किसका किसका मान निकालना होगा, एसआई का मान निकालना होगा, और उसके बाद पी का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, पी का मान निकालना होगा। एसआई मतलब साधारण ब्याज, पी का मतलब मूलधन। यहाँ पे P का मान पूछा है कि यानी कि P मतलब क्या होता है मूलधन होता है, P का मान होता है मूलधन। तो मूलधन यानी आप कितना उधार लिए थे। तो चलिए आपको देखिए SI का मान निकालना है, और P का यानी सबसे महत्वपूर्ण पूछा है कि यानी मूलधन कितना होगा, यानी P कितना होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, यानी आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है A माइनस P, I इज इक्वल टू A माइनस P, यानी ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो I बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना दिया, यानी पूरा टोटल अमाउंट कितना दिया है, यानी 6,600 रुपया दिया है, और माइनस क्या कर देंगे P कर देंगे, माइनस P कर देंगे। तो यानी ब्याज कितना आ गया 6,600 माइनस P। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ब्याज का मान कितना आ गया 6,600 माइनस क्या हो जाएगा P। अब देखिए अब आएंगे क्वेश्चन में, यानी कि जो हमारा सूत्र होगा SI बराबर इज इक्वल टू कितना होगा P गुणे R गुणे T हो जाएगा, SI बराबर और अपन 100 हो जाएगा। अब देखिए यानी SI का मान कितना दिया है, हमें इतना मान दिया है, SI का मान दिया है, तो यानी कि क्या कर देंगे 6,600 माइनस P, और बराबर क्या कर देंगे P गुणे R गुणे P का मान हमें नहीं दिया तो P का मान निकालेंगे, और R का मान हमें दिया है, देखिए कितना दिया है 400
4 वर्ष नहीं 8 दिया है, कितना 8% दिया है तो 8 कर देंगे, और टी का मान कितना दिया है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष कर देंगे और बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे। उसके बाद कैसे हल करते हैं, देखिए ये बटा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 गुणे 6600 माइनस पी और बराबर कितना हो जाएगा पी गुणे 8 गुणे 4, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें करते ये नियम होता है, तो यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6600 और कितने जीरो और जोड़ देना है 2 जीरो और जोड़ देंगे इसमें, और माइनस 100 का गुणा पी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पी, कितना हो जाएगा 100 पी और बराबर कितना हो जाएगा 8 चौका 32 यानी 8 चौका 32 यानी 32 पी हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इसका बारी ये बोलेगा कि भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसको बोलेगा 100p को बोलेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अपने साथी के पास जाओ, तुम हमारे साथ क्यों हो, तो ये बोलेगा कि तुम भगा रहे हो तो हम भाग जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कर देंगे और माइनस कितना कर देंगे बराबर, अब इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 32p और प्लस कितना हो जाएगा 100p, कितना हो जाएगा यानी कि 66 के पीछे 4 जीरो और माइनस नहीं बराबर, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 132p, 132p, ये 132 गुणा में इधर और इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा p हो जाएगा। और इसको काटेंगे, अगर इसको काटेंगे तो हमारा 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 132 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा, यानी p का मान कितना आ गया 5000। यहाँ से देखिए 3 जीरो ये बचा हुआ है, यानी 1 2 3, यानी कितना आपने उधार लिया था 5000 का उधार लिया था। क्वेश्चन समझिएगा क्या बोला था कि कौन सी धनराशि यानी आप कितना उधार लिए थे कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में आपको 6600 रुपया देना पड़ा है, तो आप 5000 रुपया उधार लिए थे 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में आप उसको कितना दिए हैं 6600 रुपया दिए हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप है और वो सीधा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, यानी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि गुणा पर आधारित प्रश्न। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लगाते हैं। यानी यदि आप लोगों को t का मान पूछेगा यानी समय पूछेगा तो n-1/r इंटू 100 कर देंगे, आपका यहाँ पे निकल जाएगा समय का मान, और यहाँ पे r का मान पूछेगा यानी रेट का मान पूछेगा, दर पूछेगा तो n-1/t इंटू 100 कर देंगे। जहाँ पर t का मतलब आप लोग जानते हैं, t का मतलब क्या होता है समय दोनों के लिए रहेगा, और आप लोगों को r का मान कितना, r को क्या बोलेंगे रेट बोलेंगे, रेट यानी क्या दर, और उसके बाद यहाँ पे n यहाँ पर भी दिया है और n यहाँ पर भी दिया है, तो n का मतलब क्या होता है गुना, n का मतलब क्या होता है गुना। आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, और आप लोग को सूत्र दिया है उससे आप लोग आसानी से यहाँ पे निकाल लोगे। जैसे दिया है कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए 3 गुना हो जाएगा, कैसे मतलब अगर कोई धन 200 रुपया है, अगर 3 गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, यानी 600 रुपया होना चाहिए। तो वही पूछ रहा है सवाल यहाँ पे कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, यानी t बराबर क्या होता है n-1। n का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है गुना, तो गुना कितना दिया 3 गुना दिया है, तो 3 में से कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे, और अपन r का मान यानी दर का मान कितना दिया 10%, तो 10% लगा देंगे 10 लिख देंगे और गुणा कितना कर देंगे 100, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा 2/10 आ जाएगा और गुणे 100 आ जाएगा। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कितना जाएगा 20 वर्ष में वह राशि कितना हो जाएगा 20 वर्ष में वह राशि कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, और ये सब सीधा जो एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग को ले चलते हैं। दिया है
कि किस दर से मूलधन 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यानी यहाँ पे अब किसका मान पूछ दिया, किस दर से, यानी आर का मान पूछ दिया है। आर का मान क्या किया है, पूछ दिया है। तो यानी हमारा सूत्र होता है आर बराबर n-1/t। एन का मतलब होता है गुना, गुना होता है n-1/t यानी गुणे 100। अब इस देखिए यहाँ पे आर बराबर लिख देंगे एन का माइनस यानी गुना, एन का मतलब वही होता है गुना, तो यानी 2 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे और टी का मान यानी कितना, टी का मान दिया है 20 वर्ष दिया है तो 20 कर देंगे और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा और गुणा 100 कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और कितना बचा 10/2। 10/2 का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी कि 2 1 कम 2 और 2 बचे 10 यानी कि कितना आ जाएगा 5%। यानी आर का मान कितना आ गया 5% आ गया। यानी कि 5% के दर से मूलधन 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए और मैं आप लोगों को पूरी सहायता करने का प्रयास करूँगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।